अरे बहू रानी, क्या करने जा रही हो? मम्मी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बना। तो आज की स्टोरी है सीधी दिखने वाली बहू का ऐसा राज जिससे कि पूरा परिवार रह गया हैरान। आप लोग देखिए और मजे लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी है। बना लूं? हाँ बेटा, मीठा बना ले, उसके बाद तू आराम करना। क्यों मम्मी, फिर मुझे खाना भी तो सबके लिए बनाना होगा। अरे नहीं बेटा, यहाँ ना काम वाली लगी है, वो यहाँ के सारे काम करती है। अरे नहीं मम्मी, अब मैं आ गई हूँ, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी, आप ना काम वाली मत लगाओ। बेटा तुझे पता भी है घर में कितने काम होते हैं, कैसे कर पाएगी अकेले? देखो मुझसे तो भाई काम होता नहीं है। अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? कुछ दिन खेल कूद लो, उसके बाद रसोई घर संभालना तुम। बेटा घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं ना सारे काम कर लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो। अरे भगवान, बहुत खुश हो, क्या बात है? खुश क्या, पता है मैंने गरीब घर की लड़की लेकर बहुत अच्छा किया है। पता है, आते ही घर संभालने की बात कर रही है, कहती है मम्मी काम वाली को मत लगाओ, मैं सारा काम कर लूंगी घर का। हाँ हाँ बिमला, ये बात तो है। मैं भी पहले यही सोचता था कि तुम हर लड़की बिना देखे ही क्यों रिजेक्ट कर देती हो, लेकिन आज मेरी बात समझ में आई है। तुम अच्छी लड़की लाना चाहती थी, समझदार लड़की अपने घर में लाना चाहती थी। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि देखो मेरे तो बस एक ही लड़का है, ना ही बेटी है दूसरी और ना ही कोई बेटा है। अब बहू आई है तो उसे मैं अपनी बेटी ही बनाकर रखूंगी। सही है बिमला। तुम्हें पता है बिमला, मैं हमेशा बस यही बात सोचता था कि हमारे राज के लिए इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए, लेकिन तुमने कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं किया और लाई तो एक गांव से लड़की लाई हो। हाँ, क्योंकि मैं अपने घर में सुख शांति और प्यार से हमेशा रहना चाहती हूँ। अपने राज के लिए संस्कारी गुणी लड़की लाना चाहती थी, क्योंकि अगर संस्कारी लड़की होगी तो हमारे घर परिवार को लेकर चलेगी। हाँ बिमला, पहले मैं सोचता था कि ये क्यों मना कर रही है, लेकिन आज तुम्हारी पसंद पे मुझे नाज है, नाज। अब तो हद हो गई है। बताओ तो, इतनी भरी गर्मी में इतनी भारी साड़ी पहनकर भला कौन काम करता है? मुझसे तो नहीं होता है अब काम। कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। हे भगवान, कितना काम है इस घर में। मैं तो अब परेशान हो गई हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? किसी बात पे गुस्सा आ रहा है क्या? ये सही है मम्मी, अब मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती। मम्मी, इतनी भरी गर्मी में भला साड़ियाँ पहनकर कौन काम करता है? तो बेटा तुझसे किसने कहा है इतनी भरी गर्मी में साड़ियाँ पहनने को? मुझे तो लगा तू अपनी पसंद से पहनती है, तुझे पसंद होगी। अरे बेटा, तुझे जिस कपड़ों में आराम मिले तू वो पहन लिया कर। और बेटा रही बात काम की, तो तूने तो काम वाले की छुट्टी खुद ही की थी ना। मम्मी, ये सही है, हर बात में गलती मेरी ही आ जाती है। याद करो, उस दिन बुआ दादी जब आई थी तब उनसे आप ही तो कह रही थी कि आजकल की बहुओं की साड़ियाँ तो धरी की धरी रह जाती हैं। साड़ियाँ तो कोई पहनता ही नहीं है। मम्मी जी, एक बात आप ध्यान से सुन लो, मुझे साड़ियाँ पहनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साड़ी पहनकर ये इधर उधर का पूरे घर का काम मुझे संभालना पड़ता है, करना पड़ता है ना, उससे परेशानी है मुझे। बहू अगर तू कहे तो मैं कल ही बुला लेती हूँ उसे काम वाली को। वैसे भी उसका जब तक फोन आता ही रहता है। कोई जरूरत नहीं है मम्मी काम वाली को बुलाने का, फिर बाद में कहोगी घर में करती है क्या है, फालतू में पड़ी ही रहती है। मम्मी, मैं ना इस घर की बहू हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी जानती हूँ। आप ना काम वाली को बुलाने को रहने दीजिए, फिर 4 दिन बाद कहती फिरोगी घर में पड़ी पड़ी करती क्या है। आखिर इस बहू को हो क्या गया है, कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही है। आखिर ये चाहती क्या है? अरे मम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना नहाने खाने आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन सारी रात पे लगी ही रहती हूँ।
अरे बेटा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि सास किसी की भी अच्छी नहीं होती है। और शादी के टाइम कितनी मीठी मीठी बातें कर रही थी, कितना मीठा बन रही थी ये। लेकिन मैं तो सब जानती हूँ, किसी की भी सास अच्छी नहीं होती है। देखो ना, बहू के आते ही काम वाली को हटा दिया। मम्मी, और इसका इल्जाम भी मुझे पे लगा रही हैं। बोल रही हैं काम वाली को तूने तो हटाया था। अरे मम्मी, अगर मैंने बोल दिया तो लगा लेती ना हटाती, क्यों बात मेरी मानी? आखिर समझ सकती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कैसे इतना सारा काम कर पाऊंगी। और तो और मम्मी, एक काम भी अपने आप नहीं करती हैं, यहाँ तक कि हाथ पे पानी भी लेती हैं। और जब उनकी ननद आ जाती है, उनका भी काम मुझे ही करना पड़ता है। उनकी बेटी आ जाती है, उनका भी काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे मम्मी, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई एक काम नहीं करता है। सुबह उठो, जल्दी उठना होता है और रात देर से सोना होता है। मम्मी, मैं तो आराम कर ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल। अरे मम्मी, आप ही बताओ, शादी के 4-5 दिन ही हुए थे, तो मैंने सोचा मैं अच्छी बहू बनने का ड्रामा कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी, उन्होंने तो काम वाली की सच में ही छुट्टी कर दी। अरे बेटा, ससुराल में अच्छा बनने से काम नहीं चलता है। तूने देखा ना, मैंने अपने घर में कितना काम किया, लेकिन तेरी दादी मुझसे कभी भी खुश नहीं हुई। अरे बेटा, सारा दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। क्या क्या मम्मी, आराम? अरे मम्मी, अगर मैंने आराम किया ना, तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, एक बर्तन भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। अरे मम्मी, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाली है मेरी सास ने। ले बता, कैसी औरत है तेरी सास? बोलो, शादी के अभी साल भी नहीं पूरा हुआ है और इतनी जिम्मेदारी डाल दी मेरी बेटी के ऊपर। अरे बेटा, अगर तू कहे तो मैं तेरे पापा को भेज दूं, कुछ दिन यहाँ आके रह जा के। रहने दो मम्मी, अगर मैं वहाँ आ गई ना, तो यहाँ के सारे लोग भूखे ही मर जाएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगी मम्मी। बोलो भला, कल की आई हुई लड़की बोल रही है कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, जैसे कि इसके आने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे। कोई बात नहीं बिमला, अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे, अभी साल नहीं गुजरा है, ये अभी से हमारी बुराइयां करने शुरू कर दी इसने। मैं तो इसके पास आपको इसलिए ले गई थी कि हम दोनों मिलकर बात करेंगे बहू से, कि उसे यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ जाके तो मेरा दिल ही टूट गया बिल्कुल। बहू? हाँ मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि घर में सबने खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। नहीं मम्मी जी, अभी मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा बहू, तो ठीक है, मैं ना तेरे लिए 2 रोटियां बना के रख देती हूँ, जब तुझे भूख लगे तब खा लेना। नहीं मम्मी जी, मुझे ना मेरी तबीयत खराब है, मैं इस टाइम ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी। अच्छा बेटा ठीक है, जब तुझे भूख लगे तो तू बता देना, मैं बना दूंगी। इस टाइम ना ही खाए ठंडी रोटियां तो ठीक है। क्या करूं, मैंने फालतू में ही मना कर दिया है। मुझे तो भूख बहुत तेज लग रही है, क्या करूं? कहूं जाके मम्मी से? क्या करूं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझे। हाँ बेटा, बाकी तो सब ठीक है। और बेटा तू बता, तू कब घर आ रही है? मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा बोल। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप ना मेरे लिए रोटियां सेक दो चल के। लेकिन अभी तो तुझे भूख ही नहीं लगी थी। हाँ मम्मी जी, अभी नहीं लगी थी, अब तो लग रही है ना। लेकिन बेटा इतनी जल्दी अभी मैं आके बैठ भी नहीं पाई और तुम्हें भूख लग गई? मम्मी जी, सच कहते हैं लोग कि सास कभी माँ नहीं बन पाती है। आज तक मैं मम्मी जी पूरे घर का काम अकेले करती आई हूँ, सबको हाथ में ही पानी, हाथ में ही थाली दिया करती थी। लेकिन आज मैं बीमार क्या हो गई, आपने तो मुझे 2 रोटी के लिए तरसा दिया, इतनी बातें सुना दी मुझे। चल बहू, मैं तुझे गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती हूँ, चल। रहने दो मम्मी जी, आप ना बस आराम करो, मुझे जो भी खाना होगा मैं अभी बाहर से मंगा लेती हूँ। मुझे ना इस लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। अरे भाई, 2 मिनट में किसको भूख लग जाती है? और अगर बाहर से ही मंगवाना था तो पहले ही मंगवा लेती,
फालतू में इतनी बातें सुनाकर चली गई मुझे। बोलते टाइम ये भी नहीं सोचती किससे क्या बोल रही है। अरे आपकी सैलरी आ गई है, लाओ दीजिए मुझे, मैं रख देती हूँ। देखो जिया, ये सैलरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्या? पर क्यों? क्योंकि ये सैलरी मैंने हमेशा अपनी मम्मी के हाथों में रखी है, तो मैं उन्हीं को दूंगा। लेकिन आपकी तो अब शादी हो चुकी है, तो ये सैलरी मुझे देनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है, सोचो जरा, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी फिर आप मुझे कहाँ से ला के दोगे? देखो मेरी बात मानो, ये सैलरी ना मुझे ही दे दो, मैं रख लेती हूँ। अरे जिया, जाके जरा अपनी कबड़ में देखो, जाके तुम्हारे लिए 15,000 रुपए निकाल के रखे हैं मैंने, और फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो फिर तुम मांग लेना। अरे जिया, तुम रोने क्यों लगी हो? बस यही सुनना तो बाकी रह गया था। अब मुझे अपने ही घर में अपने ही पति से पैसे मांगने पड़ेंगे। मेरी इतनी सी औकात है घर में। अरे जिया, अपने घर में कैसी शर्म? ये तो तुम्हारा ही घर है ना, तो फिर कैसी शर्म कर रही हो पैसे मांगने में? आपको इतनी सैलरी मिल रही है, उसमें से सिर्फ आप मुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये भीख। अरे इसे हो क्या गया है? इसे 15,000 रुपए कम लग रहे हैं। बेटा जिया, तू ना आज हॉस्पिटल चली जा, वहां से अपनी चेकअप करके दवाई ले आ जाके। अभी मैं बेटे को फोन करे दे रही हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे भी 2-4 दिन हो गए हैं तुम्हें पड़े पड़े। आजकल ना बीमारी लगती देर नहीं लगती है, अभी हल्की फुल्की तबीयत है, तू जाके दवाई ले ले जाके। क्या मम्मी जी? हॉस्पिटल? नहीं मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी हूँ मम्मी। अरे बिमला दीदी, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अरे कमलेश, तू आजा आजा, बैठ आके। अरे दीदी, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ, कल मेरे घर में अन्नप्राशन है, आपको पता है, आपका पोता आया है। अच्छा कमलेश, सच में? बहुत दिनों बाद बताया तूने मुझे। अरे दीदी, मुझे निकलने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। आप ना अपनी बहू के साथ आना जरूर। बहू, ये तेरी बुआ सास लगती हैं, जा इनके पैर छू ले। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहू, तू ठीक ठाक है ना? जी। वैसे दीदी, आप ना बहुत दुबली हो गई हो इस टाइम। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? और कल मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए भी देखा था, ऐसा क्यों? बहू की आते ही हटा दी काम वाली क्या? नहीं नहीं, वो आ जाएगी, अपने गांव गई हुई है। देखो तो कैसे झूठ बोल रही है इनके सामने। अच्छा बहू, तुम भी बोलो तो कुछ, तुम तो शांत खड़ी हो। बताओ कैसी लगी ससुराल? मन तो लग रहा है ना तुम्हारा यहाँ? तेरी सास तुझसे ज्यादा काम तो नहीं कर पाती है, परेशान तो नहीं करती है तुझे? काम? अरे बुआ जी, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है। अरे नौकरों की तरह काम में लगी रहती हूँ। अरे दीदी, इतना काम भला कौन करवाता है नई बहू से? और ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें भी हैं। अरे एक दिन तो मेरा काम करते करते बीपी डाउन हो गया था। अरे बुआ जी, सजना संवरना तो दूर की बात है, सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। वैसे दीदी, आपसे तो इतनी उम्मीद नहीं थी। अरे क्या हालत कर रखी है आपने अपनी बहू की। चलो ससुराल वाले तो नहीं, चलो पड़ोसी तो अच्छे हैं। बहू, तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? अरे पूनम की छुट्टी भी तो तूने ही की थी, याद है तुझे? अरे बहू, तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? तूने ही तो काम वाली बाई को हटाया था, ऊपर से मुझे बदनाम कर रही है। अभी तक तो पड़ोसियों के सामने ही मुझे बेइज्जत किया था, मेरी बदनामी की थी, और आज बुआ जी के सामने भी। सच कहते हैं सब लोग, बहू चाहे जितना भी कर ले ससुराल वालों के लिए, लेकिन बहू कभी अपनी नहीं होती, कभी अच्छी होती नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं यहाँ रहकर और बेइज्जती नहीं करवा सकती। हे भगवान, कितने नाटक करती है ये। दीदी, मैं भी जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहते हुए जा रही हूँ, आपके बस एक ही बेटा है और एक ही बहू है, दूसरी बेटी भी नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ, अपनी बहू को बेटी बनाकर रखो, उसका ध्यान रखो।
अरे देखो जाके, मेरे तो 5 हुए हैं। सबको बेटी बनाकर ही रखती हूँ, सबका बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर बहू से सेवा करानी है ना तो बेटी बनाकर ही रखना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ अब। मुझे ना बहू से बात करनी पड़ेगी, आखिर इसे हो क्या गया है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मम्मी, हमेशा काम 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 ही बताती रहती हैं, हमेशा अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। बहू, मम्मी जी, आप बाहर खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी चुपचाप। मुझे तुम्हारी बात सुनने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारी बात बाहर तक जा रही है। बहू, किससे बात कर रही थी और क्या कह रही थी तुम कि मैं अपने इशारों पे तुम्हें नचाती हूँ? अरे बहू, तू अपने मन के हिसाब से रहती है, अपने मन के हिसाब से कपड़े पहनती है, मन का खाती है, और ऊपर से कहती है कि मैं अपने इशारों पे तुझे नचाती हूँ। अरे बहू, क्यों परेशान कर रही है मुझे, क्यों बदनाम कर रही है? मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आप जो हर रोज सबसे बातें करती हो, मेरी बदनामी करते हो, वो कुछ नहीं। और मैंने अपनी मम्मी से अपने दिल की बात कर दी तो आपको ये बदनामी हो गई। मम्मी जी, आज आपने साबित कर दिया कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं कुछ समझती नहीं हूँ? मम्मी जी, मैं गांव से हूँ पर गंवार नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, मैंने आपके सामने एक बार मना किया काम वाली के लिए, आपने तुरंत मना कर दिया। सबके सामने मुझे बदनाम करती हो। अरे बहू, कब मैंने तुझे बदनाम कर दिया? तुझे ना घर में लड़ाई झगड़ा करने की आदत बन गई है। ये देखो, इसी को बोलते हैं ससुराल। जब तक बहू से सास ससुर ननद कुछ भी कहते रहे, तब तक बहू बुरी नहीं होती है। जहाँ बहू ने एक शब्द मुंह से निकाला, तुरंत बहू बुरी बन जाती है। मम्मी, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे गवार समझने की गलती मत करना। जो आप चालाकियाँ दिखाती रहती है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये बहू को हो क्या गया है? मैंने तो सोचा था गरीब परिवार से लड़की आएगी तो घर में प्यार बांटेगी, सबका मान सम्मान करेगी, घर मिलजुल कर चलाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अरे, दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया है। जब से आई तब से बेटी समझ के ही रख रही हूँ उसे, लेकिन ये तो छोटी छोटी बातों में भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। मेरा बेटा भी उकड़ा उकड़ा रहता है। बेटा मुझसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी सब हरकतें मैं नोटिस करती हूँ। बहुत बेचारा परेशान रहने लगा है। अरे बहू, तू आज फिर से सूट पहन के आ गई। आज से तू सूट नहीं बल्कि साड़ी पहना करेगी। अब सूट नहीं पहनेगी, जा साड़ी पहन के आ। आज मम्मी जी को क्या हो गया है? और कान खोलकर सुन ले, ये तेरी ससुराल है। जिस तरह से ससुराल में रहा जाता है, ठीक वैसे ही तू रहेगी। कल से सूट नहीं बल्कि साड़ी, बल्कि तू अभी चेंज करके आ, जा। अरे, इस सास को आज हो क्या गया है? आज तो ये मुझे ही सुनाई जा रही है। बहू, खाना बन गया? नहीं। क्यों, अभी टाइम नहीं हुआ है क्या? मम्मी जी, सीधी सी बात, मैं अभी खाना नहीं बनाना चाहती और ना ही मैं बनाऊंगी। और हाँ, जब बनाऊंगी तब बनाकर दे दूंगी। मेरा मन ही नहीं है बनाने का खाना। बनाऊंगी तो सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, खिचड़ी बना लेना, लेकिन अपने लिए, मेरे लिए 2 प्रकार की सब्जी और दाल जरूर बना के देना। मम्मी जी, अगर मैं कोई काम ना करूँ ना तो इस घर में कुछ काम होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, तू ऐसा कर ले, अपना जाके बैग पैक कर ले। क्यों मम्मी जी, क्यों? क्यों क्या? तू ना जा अपने मायके में रह जाकर। उस दिन अपनी मम्मी से बोल रही थी ना, तेरा आने का बहुत मन कर रहा है, तो फिर जा तू 1 साल के लिए पूरी चली जा। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना वहाँ। नहीं, तू जा, तेरा मन है जाने का ना तो तू चली जा। और वैसे भी मैं तुझसे बहुत सारे काम करवाती हूँ ना, और तू अपनी मम्मी से ये भी तो कह रही थी तेरा आने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तू काम की वजह से आ ही नहीं पाती है। अभी मैं बेटे को बुलाकर तुम्हें भेजती हूँ वहाँ। और बहू, मैंने तुझसे बोला था कि आज साड़ी पहने, साड़ी क्यों नहीं पहनी तूने? मम्मी जी, बस अभी पहन के आई। मम्मी जी देखिए, अब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तू तैयार हो गई ना, अब जा अपने घर चल। अरे नहीं मम्मी जी, नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी जी आप ऐसा करिए, आप जाकर बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय खाना पानी सब लाती हूँ।
मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी देर से मैं इधर टहल रही हूँ, उधर टहल रही हूँ, इतना सारा काम किया, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं रही है। जा आप जाके आराम कर ले जाके। ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझसे। दोपहर के 4 बज गए हैं, सुबह से उठी हूँ, तब से काम में ही लगी हूँ, लेकिन मम्मी तो एक बार भी नहीं बोल रही है कि जा बेटा एक बार आराम कर ले जाके, सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। अब तू मेरे सामने ही खड़ी रहेगी क्या? काम पड़ा हो जाके कर ले जाके। मम्मी जी मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। क्यों? उस दिन तो कमलेश आई थी तो तुम उनके सामने खूब बोल रही थी कि मैं तुझसे रात रात भर काम कराती हूँ, सुबह से उठती है शाम तक काम में ही लगी रहती है। तो काम में लगी रहे। अब एक बात और आप ध्यान से सुन, अब से तू आज से ही घर का सारा काम करके रात में मेरे पैर भी दबाया करेगी हर रोज। क्या? हाँ, हर रोज मेरे पैर दबाया करेगी। अरे आ गए आप ना मुझे रुपए दे दो, मुझे ना अपना जरूरी सामान खरीदना है और पार्लर भी जाना है, बहुत दिन से पार्लर भी नहीं गई हूँ। ठीक है, 5,000 रुपये ले लेना। क्या 5,000? हाँ, 5,000 ले लेना, जरूरी सामान ले लेना, और इन फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ 5,000 रुपए? हाँ, सिर्फ 5,000 रुपये। लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। न जाने इस घर में सबको क्या हो गया है, मुझे तो लगता है सारी गलती मेरी ही है। अब क्या करूँ मैंने ना इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मम्मी जी आप ना मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मम्मी जी आप ना पहले वाली मम्मी जी बन जाओ ना, आगे मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। मम्मी आप ना पहले वाली मम्मी बन जाइए ना। भाई मानना पड़ेगा। हाँ मम्मी, मानना पड़ेगा, आपका आइडिया काम कर गया। आइडिया? हाँ बेटा, तुझे अच्छे बुरे की परख कराने के लिए ये मुझे ड्रामा करना पड़ा। बेटा मैंने तो तुझे अपनी हमेशा बेटी ही माना है, जब से तू इस घर में आई है। हमेशा अच्छी माँ और अच्छी सास ही बनना चाहा है मैंने, लेकिन बेटा तूने तो मुझे बुरी सास बना दिया, इसीलिए अच्छे बुरे का फर्क तुझे सिखाया है मैंने। अब बता बेटा तुझे कौन सी सास चाहिए, पहले वाली या अब वाली? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटा, अब कल से सोनम भी आ रही है। ठीक है मम्मी जी, इस बार मैं ना कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ कि किचन तो मैं ही संभालूंगी।